अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही खुशहाल होंगे और हर परेशानी, हर तकलीफ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब किया करें। तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं एक रात पहले कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी, तो उसे ही मैं वॉश कर क्लीन करके इसे बॉक्सेस में रख सकूं। तो सुबह हो चुकी थी, मेरे हस्बैंड जा चुके थे अपने जॉब पे, तो बस ये इसमें मैंने बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के इसे मिक्स कर लिया है। और इसमें मैं स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स को अच्छे से वॉश कर लिए पानी से। उसके बाद इसमें 10 टू 15 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसकी जो भी गंदगी है निकल जाए, केमिकल्स वगैरह भी जो है निकल जाए। तो इसे छोड़ दूंगी। तो ये हो गया। साथ ही साथ मैंने कुछ कपड़े वगैरह लगा दिए थे अपने हस्बैंड के। मुझे अपने घर के काम करने बहुत अच्छे लगते हैं, मगर कभी कभी थकन भी हो जाती है, तो कभी कभी वो भी नहीं दिल करता। काम करना तो बहुत अच्छा लगता है, अपने घर को सजाऊं संवारूं, अपने घर को अपने हाथों से सारी चीजें मेंटेन करूं। बट कभी कभी इतना ज्यादा थक जाती हूँ कि बिल्कुल दिल नहीं करता। कभी कभी पूरे दिन वैसे ही रह जाता है घर। क्या करूँ, यहाँ अकेले सारी चीज मैनेज करनी पड़ती है। बस ये कुछ बर्तनें वगैरह थी सुबह की, उसे ही क्लीन कर ले रही हूँ। कपड़ा लगा दी थी, साथ ही साथ इसे भी क्लीन कर ली थी। फिर खाने की थोड़ी बहुत तैयारी कर लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में तो जो नाश्ते या टिफ़िन अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, वही मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। साथ ही साथ वही चल जाती है, बच्चों के लिए अलग बनाती हूँ। तो बस उन लोगों के लिए ही दोपहर के खाने वगैरह बनाती हूँ, और शाम में जैसे आते हैं तो उस वक्त कुछ स्नैक्स वगैरह बना देती हूँ, और साथ ही साथ रात के लिए खाने के लिए भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो बस ये करने के बाद थोड़ा एडिटिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देती हूँ मैं, या फिर क्लीनिंग करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, यही सब लगा रहता है। आप बताएं, आपकी सुबह किस तरह से होती है? आप लोग सुबह में क्या करती हैं, क्या नहीं करते हैं, बताएं, शेयर करें मुझे। तो अभी तो फिलहाल छुट्टियां चल रही हैं, तो हम मदर्स को थोड़ी आराम है। नहीं तो बच्चों को उठो, सुबह टिफिन पैक करो, भेजो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जिसके 3-4 बच्चे एक साथ जाते हैं उनको तो और जल्दी उठनी पड़ती है। मैं इससे पहले जहाँ रहती थी, वो बेचारी लगभग 2 बजे उठती थी, और वो सारा बच्चों का खाना वगैरह बनाती थी, दिन का टिफ़िन बनाती थी, अपने हस्बैंड का बनाती थी। वो 2:30 बजे से उठ के सारे काम करती थी और 6 बजे बच्चों को अपने भेजती थी। हमेशा मैं आवाज़ सुनती थी, उस वक़्त मेरी बच्ची नहीं जाती थी स्कूल। तो माँओं को अल्लाह ताला इतनी ताकत, इतनी हिम्मत दिए हैं माशाल्लाह से कि मत पूछो। नींद हो ना हो, मगर बच्चों के लिए माएँ उठ जाती हैं। तो बस ये हो चुका था सारा, क्लीन वगैरह कर दी थी मैं बर्तन। तो अब इसे भी थोड़ा क्लीन करेंगे। देखिए कितनी गंदगी इसमें अंदर से निकलती है जब इसको बेकिंग पाउडर और नमक के साथ फुला के रखो। तो अगर बेकिंग पाउडर ना हो तो नमक के साथ भी आप इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। बस अभी अच्छे से क्लीन हो चुका था, मैं इसे थोड़ा हल्का सा वॉश कर ली थी। और देखिए इसका पानी किस कदर गंदा है, देखिए। तो बस इसे 1 से 2 पानी और वॉश कर लूँगी। उसके बाद इसे एक टॉवल में रख के अच्छे से सूखने को छोड़ दूँगी। उसके बाद बॉक्स में टिश्यू लगा के इसे रख दूँगी। तो ये लगभग 4 टू 5 डेज़ आराम से चल जाते हैं। उससे पहले ही ख़त्म हो जाते हैं मेरे घर में तो सारी चीज़ें। ख़ैर, बच्चियों को पसंद है तो ये आती है। ना कोई कोई कुछ पसंद करती हैं तो कोई कुछ पसंद करती हैं। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह खाती तो हैं। बच्चों को कम से कम 2-3 फ्रूट्स खाने की आदत ज़रूर दिलाएँ। चाहे वो कुछ भी हो, केला हो, सेब हो, या फिर ग्रेप्स वगैरह हो, या कुछ भी हो, बच्चों को आदत होनी चाहिए। तो बस ये हो चुका था, इसे मैं अब ड्रेन कर रही थी पानी। तो ये लगता एडजस्ट नहीं हुआ था इस वक्त, बड़ा मुश्किल से मैं घुमा रही थी, नहीं हुआ। फिर तो मैं इसे चेक की, तो खैर ये एडजस्ट नहीं था, तो फिर से इसे एडजस्ट की। बहुत ही यूज़फुल ये है। तो जैसे पालक के पत्ते या कैबेज या फिर धनिया पुदीना बहुत अच्छे तरीके से इसके पानी को ये ड्रेन कर देता है। तो ये एक वक्त तो मुझे लगा ये टूट गया, मैंने सोचा चलो भाई हो गया इसका काम। तो फिर से दोबारा से एडजस्ट की तो ये हो गया। फिर से ये सेकंड टाइम फेंका ही गया बिल्कुल। उस वक्त तो मैं कहीं अब नहीं होगा। तो खैर बहुत अच्छी चीज़ है, बार बार ये एडजस्ट हो रहा है, टूट रहा है, एडजस्ट हो जाता है मतलब ये। तो आप लोग ये ज़रूर एक बार ट्राई करें। ये इसको क्या कहते हैं, सैलेड स्पिनर। तो ज़रूर आप लोग इसे ट्राई करें। ये आगे काफ़ी दिनों से मेरे पास पड़ी हुई थी, मगर मैं यूज़ नहीं करती थी। रमज़ान में थोड़ा बहुत यूज़ की हूँ, उसके बाद फिर से ये वैसे ही रखा हुआ था। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसके पानी को इसने ड्राई कर दिया है। तो बस इसे एक टॉवल में छोड़ दूंगी मैं कुछ देर के लिए, और ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद बॉक्सेस में टिश्यू लगा के रख दूंगी। तो ये फ़िश भी लेके आई थी मैं। तो ये 2 फ़िश है, 2 सर वाली मछली मुझे मिली है, देखें। तो
एक का मैं फ़िश बिरयानी बनाऊँगी और एक बच्चों के लिए था। तो ये देखिए 2 सर वाली मछली है, ये देखें। नहीं, ये एक दूसरी पीस जो 2 मछली थी उसमें से उसकी सर के साथ सड़ गया था। तो ये जो पीसेस वाले हैं बच्चों को अपनी फ्राई करके दे दूँगी, राइसेस के साथ खा लेंगी वो लोग। और क्या कहते हैं, एक जो है उसकी मैं बिरयानी बनाऊँगी, इंशाल्लाह उसकी भी शेयर करूँगी आप लोगों से रेसिपी। तो इसे मैं अच्छे से थोड़ा-सा पानी पहले कोशिश की तो ये नहीं निकला, तो इसे फिर से मैं पानी डाल के छोड़ दूँगी ताकि ये थोड़ा-सा इसका पानी डिज़ॉल्व हो जाए और अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ हाथ, जिससे मछली का जो बदबू या खुशबू जो भी कह लें, वो हाथ से निकल जाए। तो ये सीबास फ़िश थी, अच्छी मिली थी, सस्ती। तो ये टर्की से आया था, तो वो फ़िश था जो टर्की का मेन रहता है। टर्की का मेन मतलब टर्की में ही शायद होता है, ये क्या है, टर्की में ही पाया जाता है सीबास। तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट रहता है, बिल्कुल स्मेल नहीं होता। ज़रूर ट्राई करें, थोड़ी कॉस्टली होती है मगर बहुत मज़े की होती है। मेरी बच्चियाँ तो इसे बहुत शौक से खाती हैं, और भी कोई फ़िश लाओ तो वो तो नहीं खाती हैं, मगर ये सीबास वाली फ़िश बहुत शौक से खाती हैं। तो इन लोगों के लिए थोड़ा-सा राइस मैं वॉश करके इन लोगों के लिए चढ़ा दूँगी। जैसे ये राइस, दाल वगैरह के साथ और फ़िश खा लें फ्राई करके दूँ। साथ ही अब तो स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कुछ स्नैक्स वगैरह बना के रख दूँ बच्ची के लिए अपने। बट उसका ये है कि मम्मा मुझे फ्रूट्स चाहिए और कुछ अनहेल्दी। मैंने कहा ये जो ये नगेट्स चाहिए या फ्रेंच फ्राइज़ या नहीं मम्मा मुझे अनहेल्दी फूड्स नहीं चाहिए मुझे। तो आप लोग भी मुझे कुछ बताएँ, सजेस्ट करें कि क्या बना सकते हैं बच्चे के टिफ़िन के लिए, और मैं जो भी मैं बनाऊँगी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये राइस वॉश हो चुका था, तो मैं इसे रख दी थी चूल्हे पे कुक होने को। तो इन लोगों को खिला-पिला के एक बार दिन के वक़्त मैं इन्हें 2 घंटे 1 घंटे के लिए नैप ज़रूर देती हूँ ताकि ये शाम के लिए रेडी हो जाए आफ़त मचाने के लिए। तो ये लज़ानिया मैंने बनाया था, हस्बैंड आने वाले थे, लज़ानिया की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी मैं। तो ये मैंने एक पैन में ऑयल डाला है, उसमें साथ ही साथ चॉप किए हुए बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए प्याज़ डाली हूँ। तो इसे बिल्कुल लाल नहीं करना है, सौटे करना है, बिल्कुल कलर चेंज होने तक का 2 से 3 मिनट इसे अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे सौटे कर लेंगे। देखिए ये इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इसे जिस तरह हम लोग प्याज़ फ्राई करते हैं उस तरह से नहीं करना है। सब चीज़ का बनाने का अलग होता है, इटालियन फूड में भी कोई चीज़ पकती नहीं है। तो ये गार्लिक है, लहसुन है, तो इसे मैं चॉप करके डाली हूँ, थोड़ा दरदरा है। आप चाहें तो पेस्ट ना डालें, थोड़ा मतलब हल्का चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो ये कीमा ले लिया था मैंने, मटन का कीमा है, इसे भी अच्छे से वॉश करके इसके सारे पानी को मैंने ड्रेन कर दिया था। तो इसे डाल के 2 से 3 मिनट अच्छे से पहले सौटे कर लूँगी, उसके बाद फिर इसे ढक के 4 से 5 मिनट के लिए और अच्छे से पकने दूँगी और इसका पानी जो रहेगा उसे फिर से सौटे करके सुखा दूँगी। तो फिर ये टमाटर की प्यूरी है, 1 कप मैंने इसमें डाली है, और साथ ही 1 टोमेटो केचअप इसमें मैं डाली हूँ। बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएँ कि कैसी लगी आपको ये मेरे लज़ानिया की रेसिपी मैंने जो बनाई तो। तो ये एक इसमें नमक डाला मैंने, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है मैंने, और ये साथ ही साथ ऑरिगैनो मैंने डाला। ऑरिगैनो नहीं हो तो मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं, ये चिली फ्लेक्स है। तो नमक और चिली अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, बहुत तीखा नहीं करें, बच्चे अगर खाते हैं तो। तो इसे अच्छे तरीके से फिर से मैं सौटे कर लूँगी, थोड़ा-सा भून लूँगी। तो ये देखिए इसने अपना ऑयल रिलीज़ कर दिया है। उसके बाद 2 से 3 मिनट ढक के पकाने के बाद इसमें मैंने कैप्सिकम बारीक चॉप किए हुए डाल दिए थे, और इसे डालने के बाद 3 से 4 मिनट फिर से सौटे कर ली, और बिल्कुल उसका पानी जो था उसे सुखा ली, मगर बिल्कुल नहीं सुखाना है, थोड़ा हल्का-सा पानी रहना है जिससे कि इसकी थोड़ा-सा ग्रेवी टाइप का ये लगे। तो ये देखिए इस टाइप पे इसे बंद कर लेना है। तो ये लज़ानिया की शीट्स मैंने बॉयल की थी, इंस्ट्रक्शन इसके पैकेट्स में लिखा रहता है, आप लोग देख लें। तो बटर को मैंने थोड़ा-सा मेल्ट कर लिया, एक पैन में थोड़ा-सा बटर डाल लिया, ये व्हाइट सॉस बना रही हूँ, तो ये मैदा इसमें डाल दूँगी। तो मैदा और बटर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इस वक़्त मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा पैन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो अगर आप लो कर सकते हैं तो लो कर लें, और इसे देखिए पैन बंद करने के बाद भी कितना अच्छे से ये सौटे हो जा रहा है। तो मैदा को अच्छे से भून लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, और उसके बाद इसमें नमक डालूँगी, और ये व्हाइट पेपर पाउडर जो होती है वो इसमें डाल दूँगी। इसके डालने से इसमें फ्लेवर इस कदर एनहांस होता है और इसमें स्मोकी सा टेस्ट आ जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर आप कभी भी कोई चीज़ बनाते हैं इटालियन फूड, अगर आपको उसमें स्मोकी फ्लेवर चाहिए, तो भले कोयला का धुआँ देने से अच्छा आप ये ब्लैक पेपर पाउडर डाल दें उसमें, और ये दूध डाल दी। साथ ही साथ डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना, क्योंकि ये किसी तरह का भी कोई लम्प्स ना हो उसमें। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, अगर लम्प्स आ जाता है तो इसमें आप छान के यूज़ करें। तो ये ओरिगैनो डाल दी थी, फिर से ओरिगैनो अगर नहीं हो तो मिक्स हर्ब्स डाल लें, और इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर ये लम्प्स होता है तो उसे छान लें, लम्प्स को छान के यूज़ करें।
तो एक मैंने बाउल ले लिया, आप किसी भी तरह का रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी शेप मेरे पास ये था, मैंने ये ले लिया। तो इसमें पहले बटर लगा दी हूँ, फिर व्हाइट सॉस डाली हूँ, कीमा डाल दिया मैंने, फिर ये लसानी की शीट्स डाले। आप चाहे तो पहले लसानी की शीट्स, व्हाइट सॉस, पास्ता, कीमा इस तरह से आप डाल सकते हैं। सॉरी, पास्ता नहीं, व्हाइट सॉस। तो लाइन बाय लाइन जिस तरह बिरयानी बनाते हैं उसी तरह से लगाते जाना है। और इसमें बीच में चाहे आप मोज़रेला चीज़ डालें, ये मेरे पास रिकॉटा चीज़ थी, ये मैंने खासकर इसके लिए लाई थी, तो ये मैंने डाली। इससे टेस्ट और इन्हांस होता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा इसको डालने से आता है। तो ज़रूर ट्राई करें। ये रिकॉटा चीज़ अगर नहीं हो तो मोज़रेला चीज़ डालिए, चेडर चीज़ डालें, इट्स योर। तो मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ लास्ट में एकदम भर के डालें, जितना आपके घर में सारा डाल दें अगर डालना चाहे तो। बहुत मज़े का लगता है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो ये मोज़रेला डालने के बाद मैंने चेडर डाला है, व्हाइट था मेरे पास, गोल्डन हो, आपके पास गोल्डन डाल दें, क्योंकि इस वक़्त मेरे पास नहीं था, तो मैंने व्हाइट डाल दी। तो इस तरह से इसमें जिस तरह से भी आप डेकोर करना चाहते हैं करें। और ये मेरे पास कुछ सेज़ॉन थे, ये जो चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब्स वगैरह जो होते हैं, वो मैं बना के रखती हूँ, तो इसमें मैं डाल दी। डाल के इसमें 20-25 मिनट्स के लिए बेक कर लिया मैंने प्री हीटेड ओवन में 190 डिग्री सेल्सियस पे। तो बस इसी तरह बनाया। और मुझे आके बताया कि कैसी लगी आपको मेरी ये लसान्या की रेसिपी और आज की मेरी व्लॉग्स। तो कुछ भी क्वेरीज हो मुझसे क्वेश्चन करें और आंसर देंगी मैं इंशाल्लाह ज़रूर से। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।